प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2083, चार्जिंग इज अ प्रॉब्लम। 3000 डेल्टा लेवल इनह्यूमन सोल्जर्स का दबाव सब पर साफ दिख रहा था। झंग यी को कोई हैरानी नहीं हुई। सबको वोलुयन एम्पायर की ताकत अच्छी तरह पता थी। अगर किनलिंग ड्रैगन क्लैन ने दखल न दिया होता तो पूरा हुएक्सू किंगडम तबाह हो जाता। 3000 DLTSE एलिसिस इनह्यूमंस। ठीक है, हमारी फुकागे ट्रूप्स उनका सामना नहीं कर पाएंगी, लेकिन ये हल हो सकता है। झंग यी ने दूसरी तरफ बैठी लू केरन की ओर देखा। क्या वो फ्लैमेबल, रिपेरेबल मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स उनसे लड़ सकते हैं? लू केरन ने सोचा, थोड़ा हिचकी, फिर बोली, थ्योरी में संभव है, पर उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। झंग यी ने सिर हिलाया। बाकी सब मैं देख लूंगा, तुम बस ट्रूप्स की जिम्मेदारी लो। असंख्य सालों की मैकेनिकल सिविलाइजेशन की जो पूंजी थी, वो अब झंग यी के हाथ में थी। दूसरे लोग उन मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स को रिपेयर नहीं कर सकते, पर लू केरन कर सकती है। अंकल यू ने ताली बजाई। हां, भले ही हमारी संख्या कम हो, पर मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स हमारे पास बहुत है। लू केरन ने आंखें घुमा दी। अंकल यू को अंदाजा ही नहीं कि इन मशीनों को पूरी ताकत से चलाने में कितनी एनर्जी लगती है। मोटी बात यह कि 10 COMB एडिटिव मैकेनिकल लाइफ फॉर्म्स की खपत एक MTZC LESS एयरक्राफ्ट कैरियर के बराबर है। बैली चेंकिंग ने सिर झुका लिया। अब वो एक मशीन जितना भी काम का नहीं लगा। पर झंग यी को लगता था कि बैली चेंकिंग को कम तौर आंकने की जरूरत नहीं। उसके पास मैकेनिकल लाइफ फॉर्म से कई फायदे हैं। मसलन उसकी एनर्जी सिर्फ चावल है, सुपर स्विफ्ट FCTIV। खैर, मजाक था, पर सच भी है। एलियंस की पावर HIGHERD स्पिरिट से आती है, इसीलिए वो मटेरियल वर्ल्ड के एनर्जी कॉन्जर्वेशन से बंधे नहीं। उनकी सोच दुनिया बदल सकती है, और झंग यी का प्लान है कि फ्यूचर में और इप्सिलॉन म्यूटेंट्स टीम में शामिल हो। बैली चेंकिंग फ्यूचर में फर्स्ट चॉइसेस में रहेगा। जिंगसिन, आगे बताओ। झंग यी ने इशारा किया। यांग जिंगसिन ने सिर हिलाया। अल्फा, बीटा, SIG एमिलिवियल इनह्यूमंस की बात करने लायक ज्यादा कुछ नहीं है। जंग शुरू होते ही वो बड़ा थ्रेट नहीं बनेंगे। HIGHTCH हथियारों से लैस आर्म एलीट सोल्जर्स भी उन्हें मार सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो IPSILO NLEVL इनह्यूमंस है। इप्सिलॉन शब्द सुनते ही सबने खाना नीचे रख दिया और ध्यान से सुना। म्यूटेशन के दौर में UPPRLEVL कॉम्बैट इफेक्टिवनेस सबसे अहम फैक्टर हो चुका है। यांग जिंगसिन ने झंग यी को देखा और हल्का सा, नरम सा मुस्कराई। झंग यी तुरंत थोड़ा निश्चिंत हो गया। ये मुस्कान बताती थी कि वोलुयन एम्पायर का टॉप कॉम्बैट पावर उनसे बहुत आगे नहीं है। वोलुयन एम्पायर में टॉप एलियंस की संख्या पहले बहुत थी, लेकिन पिछली तियानहाई सिटी बैटल में उन्होंने बहुत से CHIO टेलीवेल एसाइल वेरावर्ड जनरल्स और एक ब्लैक बिशप गवा दिए। हैवी लॉस हुआ। डीमॉन्स आई की फाइट में एक और ब्लैक बिशप मारा गया और हमने 6 SIL वेरावर्ड जनरल्स पकड़ लिए। इनमें उनकी आधी से ज्यादा ओरिजिनल ताकत थी। अब वोलुयन एम्पायर में बचे IPSILO NLEVL एलियंस में 10 सिल्वर आर्मोजियनी RLEVL है और 8 व्हाइट CHIOT LEVL डेप्यूटी जनरल्स। एक व्हाइट 22 HOP LEVL इंसान है, और जो आपको सबसे ज्यादा कंसर्न है भाई, वो है गेट कीपर ऑफ द अंडरवर्ल्ड, वोलुयन एम्पायर का ग्रैंड मार्शल झेंगलो। 6 लोगों की माने तो उसकी स्ट्रेंथ ह्यूमन स्टैंडर्ड पर 53,000 पॉइंट्स है। ऊपर की बातें सुनकर सबने राहत की सांस ली। ताकत भले ही बहुत है, पर पिछले सालों में उन्होंने इससे भी बड़े खतरे झेले हैं। कम से कम अब वोलुयन एम्पायर की ताकत उनकी पहुंच से बाहर नहीं। पर झेंग लो के 53,000 पॉइंट्स सुनकर सब चुप हो गए। 53,000 पॉइंट्स? क्या मतलब? पोकों की एबिलिटी इंडेक्स बस 42,000 थी, और उसे मारने में झंग यी को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ा।
झेंग लो 53,000 के साथ पोकोंग को पल में खत्म कर सकता है। यानी झंग यी अगर अभी झेंग लो से भिड़े तो बस भाग निकलने की उम्मीद है। जीत सीधी टक्कर में असंभव। सबने एक दूसरे को देखा, फिर अनायास झंग यी की तरफ देखा। फैटिक शू ने दिलासा दिया, बस 53,000 पॉइंट्स ही तो है, फिक्र मत करो लाओडा, तुम्हारी टैलेंट से 10-12 साल में तुम उसे पार कर लोगे, तब बदला ले लेंगे। डेंग शेंटोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, मगर डर यह है कि डिले करने का मौका भी शायद न मिले। अभी तो सुनामी ने कोस्टल सिटीज डुबोई है, अगली बार क्या होगा? हमें पता है किनलिंग ड्रैगन क्लैन हमें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं करेगा। वे जानते थे कि पिछली मदद सिर्फ ड्रैगन बोन्स के कर्ज की वजह से थी। वुलियन एम्पायर को यह अंदरूनी बात पता नहीं, वरना वो फिर तियनहाई सिटी पर हमला करे तो बस भागना ही रहेगा। झंग यी ने चॉपस्टिक से चावल कुरेदते हुए कहा, बाकी प्रॉब्लम आसान है, सबसे बड़ा सवाल है अंडरवर्ल्ड गेटकीपर को कैसे मारें। हाँ, इसका हल है। उसने लू केरन को देखा, अगर लिंक को यूज करने का तरीका समझ जाए तो गेटकीपर को मारना मुश्किल नहीं रहेगा। यही उसका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस था। डेविल्स आई से इतनी मुश्किल से स्वॉर्ड नाइट की ह्यूमन फॉर्म लाई थी, उसे काम में लाना ही पड़ेगा। लू केरन का चेहरा फिर लंबा हो गया। ब्रदर झंगी, बात यह है, यह प्रॉब्लम पहले से भी बड़ी है। मैंने लिंक के बॉडी को स्टडी किया है। यह बॉडी एमएनएमडी नहीं लगती, पूरी तरह नेचुरल है, साइंस और टेक्नोलॉजी की परफेक्ट मास्टरपीस। बस? झंगी ने पूछा, बस क्या? लू केरन ने गहरी सांस ली। उसे चलाने के लिए एनर्जी इतनी चाहिए कि नंबर सुनकर डर लगेगा। हम अभी जो कुछ भी पास में है सब झोंक दे, तब भी शायद उसे पूरी तरह रिवाइव ना कर पाए। झंगी कुछ पल साइलेंट रहा। इतना स्कैरी? लू केरन ने सिर हिलाया। ये 14.8 बिलियन यह स्पिरिचुअल एसेंसेस से पावर्ड है, जिन्हें थॉट बॉडी में गैदर किया गया है। इतना बड़ा स्पिरिचुअल एसेंस कलेक्शन एक सेंस में छोटे क्रिएटर जैसा है। मेरे कैलकुलेशन से अगर लिंक पूरी तरह रिवाइव हो जाए तो वो दुनिया नाशक सुपर वेपन बन सकती है। झंग यी ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। आखिरकार ये द्रिक क्लैन को सप्रेस करने वाली एग्जिस्टेंस है। चैप्टर 2084 वॉर इज अबाउट रिसोर्सेस। होली सी के पवित्र ग्रंथों के अनुसार जब एंजल किंग लूसिफर ने 1/3 एंजल्स को साथ लेकर भगवान के खिलाफ विद्रोह किया, तब आर्कएंजल माइकल ने उसे हराकर नर्क में बंद कर दिया था। इतिहास की सच्चाई प्राचीन मिथकों में छिपी हुई है। द्रिक जाइंट्स को क्रिएटर काग्गो ने बनाया था, इसलिए वे कभी इहेन ट्राइब के जैसे थे। लेकिन क्योंकि उन्होंने क्रिएटर की इच्छा को नहीं माना और खुद गॉडहेड को रिप्लेस करने की कोशिश की, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ड्रग्स अगर मानव जाति की तीसरी पीढ़ी है, तो उनके द्वारा 1/3 देवदूतों को विद्रोह में साथ लाना समझ में आता है। जहां तक 4 आर्कएंजल्स की बात है जो भगवान के वफादार थे, झंग यी के मन में यह ट्राइब के 4 गार्डियन नाइट्स की छवि उभरी। लिंग इज द नाइट ऑफ द स्वॉर्ड। क्या वो वही आर्कएंजल माइकल है जो लेजेंड में है? विचारों को हटाते हुए झंग यी ने लू केरन से गंभीरता से पूछा, क्या उसे पार्शली रिवाइव किया जा सकता है? मुझे नहीं चाहिए कि लिंग पूरी ताकत में लौटे, पर इतना तो हो सके कि उसे जगाया जा सके, है ना? लिंग अब 2 हिस्सों में बंटी हुई है। उसकी सच्ची आत्मा ईथर में लौट चुकी है, पर उसका फिजिकल बॉडी ह्यूमन वर्ल्ड में बचा है। पर उसकी मेमोरी दोनों हिस्सों में मौजूद है। झंग यी जानना चाहता था कि वो उसे वुलियन एम्पायर को तबाह करने में किस हद तक मदद कर सकती है। लू केरन ने होंठ काटते हुए कहा, मुझे फिर से ट्राई करने दो भाई। उसके लिए भी ये टास्क बहुत चैलेंजिंग था। आखिर ये तो एंशिएंट सेकंड जनरेशन ह्यूमंस थे, जिन्होंने सिविलाइजेशन को चरम पर पहुंचाया था। मिथोलॉजी और लेजेंड्स में जिनका जिक्र देवताओं की तरह आता है, उसके लिए भी अपनी वॉइड ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी के बावजूद थोरिन के बॉडी को स्टडी करना आसान नहीं था। यांग जिंगसिन बोली, तो अभी सबसे क्रिटिकल इशू यही है कि क्या लिंक के ह्यूमन बॉडी को अवेकन किया जा सकता है?
और उसे अंडरवर्ल्ड गेटकीपर के खिलाफ वेपन की तरह यूज किया जा सकता है, सही? झंग यी ने सिर हिलाया। उसकी नजरें ठंडी और स्पष्ट थी। बिल्कुल। यांग जिंगसिन बोली, एलियन लेवल के अलावा हमें एक और इशू भी कंसिडर करना होगा। वुलुयन एम्पायर का टेक्नोलॉजिकल लेवल इंसानों से बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी के मामले में वे हमसे लगभग 500 साल आगे हैं। क्रिएटर के नियमों की वजह से वे अपनी पॉपुलेशन और टेक लेवल को बढ़ने नहीं देते, वरना ये सीमा पार कर देंगे और क्रिएटर पूरी रेस को ही मिटा देगा। लेकिन फिर भी वुलुयन एम्पायर का मेन सिटी बेहद पावरफुल सिटी डिफेंस सिस्टम से लैस है और उनके पास कई ऐसे वेपन्स भी हैं जो डेथ ऑफ लव से भी ज्यादा शक्तिशाली है। ये सारी चीजें हमारे बदले के रास्ते में बड़ी रुकावट बनेंगी। झंग यी ने हाथ मलते हुए कहा। उसे ये अच्छी तरह पता था कि किसी प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन को मिटाना आसान नहीं, लेकिन कुछ चीजें करनी ही पड़ती है। जिंदगी और मौत की लड़ाई में पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। तोड़ना बनाना जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज्यादा आसान है। जैसे उन्होंने हमारा घर तोड़ा। अगर डेथ ऑफ लव उनके वेपन्स के बराबर नहीं भी हुआ, तो भी अगर संख्या ज्यादा हो तो हम स्टुपिडिटी से ही सही उन्हें तबाह कर सकते हैं। झंग यी हंसा और सबको उसका ये हंसना थोड़ा क्रूर लगा। फायर पावर कम है तो नंबर से पूरा कर लो। हम जल्दबाजी में नहीं हैं, धीरे धीरे तैयारी कर सकते हैं। मैं दूसरे रीजन्स में जाकर और डेथ ऑफ लव वेपन्स उधार भी लाऊंगा। फिर मेन एरिया में उन्हें जमीन के नीचे गाड़ देना और फिर बैंग। झंग यी ने हाथ फैलाकर एक्सप्लोजन का इशारा किया। उन्हें भी वो एहसास होना चाहिए कि घर बर्बाद होने पर कैसा लगता है। मजा नहीं आएगा क्या? उस सीन की सोचकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। झंग यी ने ठुड्डी दोनों हाथों पर रखकर मुस्कराया, लेकिन उसके शरीर से निकली ठंडी लहरें सबको कंपा गई। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि उसके दिल का गुस्सा और नफरत खत्म हो गई। नफरत शराब की तरह होती है, जितनी पुरानी हो उतनी इंटेंस होती है। डेंग शेंटोंग ने लार निगली और कहा, तुम ही हो झंग यी, वही इंसान जिसे मैं जानता हूं। झंग यी ने डेंग शेंटोंग की ओर देखा और पूछा, वैसे ओल्ड डेंग, तुम्हारी तरफ क्या हाल है? डेंग फैमिली की इंटेलिजेंस वर्ल्ड क्लास थी, तो डेंग शेंटोंग पिछले दिनों आइडल नहीं रहा। उसने कहा, तुम्हारे कहने पर मैंने नॉर्दर्न यूरोप के हालात का पता करवाया। लगता है वहां सब शांत है। होली सी की तरफ से कोई खबर नहीं। मुझे लगता है उन्हें वुलुयन एम्पायर से तुम्हारे टकराव की खबर लग चुकी है और अब वे इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। झंग यी ने हाथ हिलाया। ये लोग चालाक है, लेकिन जब तक मुझे परेशान नहीं करते तब तक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। डेंग शेंटोंग ने आगे कहा, मैंने कोस्ट पर भी इंटेलिजेंस भिजवाया है। वुलुयन एम्पायर ने सच में सी एरिया को ब्लॉक किया है। वहां पेट्रोल चलती है और अगर उन्हें हुएक्सू किंगडम का कोई बंदा दिखता है तो सीधा एक्शन लेते हैं। बाकी रीजन्स तो ठीक है, पर ईस्ट सी रीजन के लोग अनलकी है। अगर ईस्ट सी सिटी के लोग मूव करना चाहें तो फास्टेस्ट रास्ता समंदर है, जो अब बंद है। दोघाई सिटी अब तियनहाई सिटी की तरह हो चुका है, एक फ्रोजन सिटी और कीचड़ में तब्दील जमीन। हालत बहुत खराब है। XUANW और जुग भी कोई तेज एक्शन नहीं ले रहे। अब लगता है वे तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। डेंग शेंटोंग ने ठुड्डी पर हाथ रखते हुए कहा, लेकिन मुझे लगता है अब उन्हें अपनी किस्मत मंजूर करनी होगी। ताकत नहीं है तो पिटाई सहनी ही पड़ती है। झंग यी ने अपने हाथ में नीले सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे को घुमाया, पलकें नीची की और फिर हल्के से हंसा। सही कहा, ताकत नहीं है तो पिटते रहो। दुनिया का यही कानून है, लेकिन इसका बदला तो लेना ही है, और वो भी सबसे खूनी तरीके से। उसने सिर उठाया। उसकी आंखें तेज थी और डिटर्मिनेशन से भरी हुई। ये दुनिया पहले से ही केओस में है। प्राचीन जातियां फिर से उभर रही है। हमें अब किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ खुद पर। अगर वुलुयन एम्पायर ने हम पर हमला किया और हम चुप रहे तो आगे चलकर मुसीबतें और बढ़ेंगी।
इसलिए पहले ही वार कर देना चाहिए, वरना 100 वार सहने पड़ेंगे। अंकल यू ने चॉपस्टिक नीचे रखे, मुट्ठी बांधी और कहा, झंगी जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। झंगी बोला, पर हम ये बिना सोचे समझे नहीं कर सकते। अकेले से कुछ नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो कैजुअल्टीज बहुत भारी होंगी। मैंने कहा है कि अपने साथियों को मरने नहीं दूंगा, इसलिए एक परफेक्ट बैटल प्लान जरूरी है, और बाकी मेजर रीजन्स को भी इसमें हिस्सा लेना होगा। उन्हें रिसोर्सेज और मैन पावर देने होंगे। मैं ये सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहा, ये पूरे हुएक्सू किंगडम के भविष्य की शांति के लिए है। झंग यी ने यांग जिंगसिन और लू केरन की ओर देखा। जिंगसिन, अभी से बैटल प्लान बनाना शुरू करो। मुझे एक ऐसा प्लान चाहिए जिसकी फीजिबिलिटी 80% से ऊपर हो। केरन, तुम पूरी तरह लिंग के ह्यूमन बॉडी पर फोकस करो। उसे जगाना जरूरी है। जो कुछ भी चाहिए उसकी फिक्र मत करो, मैं सब लाकर दूंगा।